80% औरतें जिंदगी में एक बार भी पूरा मजा नहीं ले पाती और इसकी वजह वह नहीं बल्कि गलत पोजीशन है। सोचो, एक छोटा सा बदलाव, सिर्फ पैर का एंगल और पूरा एक्सपीरियंस ही पलट जाए। यह कोई फैंटेसी नहीं, यह बायोलॉजी है। आपने बिल्कुल सही वीडियो खोली है, क्योंकि आज जो 4 पोजीशंस हम बात करेंगे वो वही राज हैं जो डॉक्टर्स भी खुलकर नहीं बताते। सिर्फ पोजीशन नहीं, सही तरीका, सही गति और सही समझ, यही 3 चीजें आपकी और आपके पार्टनर की बेड लाइफ हमेशा के लिए बदल देंगी। ज्यादातर लोग पोजीशन को सिर्फ एक तरीका समझते हैं, लेकिन असल में यह एक पूरी भाषा है और जब तक यह भाषा सही नहीं होती तब तक वो लम्हा हमेशा अधूरा रहता है। टेबल ऑन टॉप, नाम सुनकर लगता है बस एक और कॉमन पोजीशन है, लेकिन इसका असली जादू उसमें नहीं जो दिखता है, बल्कि उसमें है जो महसूस होता है। फीमेल पार्टनर लेटी होती है और मेल पार्टनर ऊपर, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ जो चीज़ पूरा खेल बदलती है वो है पैरों का एंगल। पैरों को कंधों पर रखो, एक अलग सेंसेशन, चेस्ट के पास लाओ, बिल्कुल नया एहसास। वी शेप में होल्ड करो और बॉडी का रिएक्शन खुद बता देती है कि यही सही था। हर एंगल एक नई नर्व को छूता है, एक नई सेंसेशन जगाता है। जब पैर इस तरह पोजीशन में होते हैं तो प्राइवेट ऑर्गन नेचुरली एक्सपोज होता है और डीप पेनिट्रेशन अपने आप आसान हो जाती है। वो नर्व एंडिंग्स जो नॉर्मली कभी एक्टिवेट नहीं होती वो इस पोजीशन में जागने लगती हैं, और जब वह जागती हैं तो बॉडी का नेचुरल रिस्पांस रुकता नहीं। बस एक बात याद रखो, शुरुआत में स्पीड बिल्कुल मत लगाओ, पहले स्लो रहो, अपनी स्किन को उसकी स्किन के साथ टच होने दो। यह फ्रिक्शन नहीं है, यह कनेक्शन है। 1 सेकेंड रुको। अगर यह बात आज तक किसी ने नहीं बताई तो सोचो आगे क्या क्या है जो तुम नहीं जानते। जो लोग सच में अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं वह चैनल अभी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि यह बातें बाहर कोई नहीं बोलता, यहाँ हम बोलते हैं। अब बात करते हैं उस पोजीशन की जो देखने में सिंपल लगती है, लेकिन जो लोग इसे सही तरीके से करते हैं वह इसके दीवाने हो जाते हैं। वी शेप में फीमेल पार्टनर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर वी की शेप बनाती है, और बस यही एक छोटी सी चीज़ सब कुछ बदल देती है। जब पैर इस एंगल में होते हैं तो पेनिट्रेशन का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सही जगह पर जाता है। हर एक स्ट्रोक सीधा उन स्पॉट्स को टच करता है जो नॉर्मली मिस हो जाते हैं। और सबसे खास बात, इस पोजीशन में क्लिटन स्टिमुलेशन नेचुरली होती है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब दोनों बॉडीज आपस में टच होती हैं तो वह सेंसेशन अपने आप बढ़ती जाती है, धीरे धीरे एक रिदमम के साथ, और फिर वो डिस्चार्ज जो पहले नहीं हो पाता था वो यहाँ नेचुरली होता है। जो कपल्स इस पोजीशन को सही तरीके से ट्राई करते हैं उनकी बेड लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। अब वो पोजीशन जिसे लोगों ने बोरिंग का टैग दे दिया है, लेकिन सच ये है कि मिशनरी को जिसने सही तरीके से किया उसने कभी इसे बोरिंग नहीं कहा। गलती पोजीशन की नहीं है, गलती तरीके की है। ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही तेज रफ्तार लगा देते हैं और यही सबसे बड़ी भूल है। फीमेल पार्टनर की बॉडी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। उसके सेंसिटिव नर्व्स तभी जागते हैं जब उन्हें धीरे धीरे महसूस करने का वक्त मिले। इसीलिए शुरुआत हमेशा स्लो और डीप स्ट्रोक से करो। जैसे जैसे उसकी बॉडी वार्म अप होती जाए वैसे वैसे अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ, एकदम से नहीं बल्कि उसके रिएक्शन को पढ़ते हुए, और हर स्ट्रोक के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट बनाए रखो। यह एक छोटी सी चीज उसकी एक्साइटमेंट को दोगुना कर देती है। जितना ज्यादा स्किन कांटेक्ट होगा उतनी तेज बॉडी रिएक्ट करेगी। असली खेल धीरज में है, रफ्तार में नहीं। सच बताऊं, यह बातें शेयर करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इससे एक भी रिश्ता बेहतर हो जाए तो यही काफी है। अगर तुम भी यही सोचते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारा ये कहना है कि हाँ ये जरूरी है। और अब वो पोजीशन जो सबसे कम ट्राई की जाती है, लेकिन जो एक बार कर लेते हैं वह दोबारा पुरानी रूटीन पर नहीं जाते। एंगल शेप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता। एक पैर नीचे, एक ऊपर, अलग सेंसेशन, दोनों ऊपर एकदम नया एहसास। दोनों पैर चेस्ट की तरफ मोड़कर पेनिट्रेट करो और बॉडी का रिस्पांस खुद बता देता है कि यह कितना पावरफुल है। हर बार एंगर बदलने से पेनिट्रेशन का डायरेक्शन बदलता है और उन सेंसिटिव स्पॉट्स तक पहुंचना आसान हो जाता है जो बाकी पोजीशंस में छूट जाते हैं। जब वो स्पॉट्स सही तरीके से स्टिमुलेट होते हैं तो डिस्चार्ज होना लगभग नेचुरल हो जाता है। शुरुआत स्लो रखो, रिदमम बनाओ
और जब रिदम सही बैठती है तो ना सिर्फ फीमेल पार्टनर को अच्छा लगता है बल्कि आपका स्टेमिना भी लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, बेड लाइफ का असली कनेक्शन बेड से बाहर बनता है। जो आप खाते हो, जो सोचते हो, जो रोजाना करते हो, वह सब डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालता है। अनार का जूस, तरबूज, संतरा यह सिर्फ फल नहीं है, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरली तेज करने का सबसे आसान तरीका है। जब ब्लड फ्लो सही रहेगा तो बॉडी का हर हिस्सा सही तरीके से काम करेगा। गर्मियों में नींबू पानी या नारियल पानी लो, रात को केसर वाला दूध। यह नुस्खा पुराना जरूर है लेकिन असर आज भी उतना ही है। और जंक फूड से दूरी बनाओ, यह धीरे धीरे नसों को कमजोर करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ब्लड फ्लो रोकता है। रोजाना हल्की मालिश, सही नींद और साफ खान पान, बस यही 3 चीजें आपकी पूरी बेड लाइफ बदल सकती हैं। एक काम करो, नीचे कमेंट में सिर्फ यस लिखो अगर आज कुछ नया सीखा, बस इतना काफी है। तुम्हारा वो एक कमेंट हमें बताता है कि यह काम सही दिशा में जा रहा है और हमें अगली वीडियो बनाने की असली वजह देता है। आखिर में एक बात जो सबसे जरूरी है, अच्छा एक्सपीरियंस सिर्फ पोजीशन से नहीं आता। पोजीशन तो बस एक जरिया है। असली कनेक्शन तब बनता है जब आप अपने पार्टनर की जरूरतों को समझते हो, उनकी बॉडी को पढ़ते हो, उनके रिएक्शन को फील करते हो। जब यह समझ आ जाती है तो हर पोजीशन काम करती है, हर लम्हा पूरा होता है। और यही वह फर्क है जो एक एवरेज एक्सपीरियंस को अनफॉरगेटेबल बना देता है। पोजीशन बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सोच बदलने से जरूर बदलती है। जब आप अपने पार्टनर को समझने लगते हो, उनकी ज़रूरतों को फील करने लगते हो, तब हर लम्हा पूरा होता है। यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह 2 लोगों के बीच का वह अनकहा कनेक्शन है जो रिश्ते को सालों तक जिंदा रखता है। जो आज सीखा उसे सिर्फ जानकारी मत समझो, इसे महसूस करो, अपनाओ। अब नीचे कमेंट्स में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तुम्हारा एक कमेंट ही अगली वीडियो बनेगी।